हेलो ब्रिलियंस। आज हम लर्न कर रहे हैं मैथ्स चैप्टर 12 इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, लर्निंग मीन्स हम सीखने वाले हैं कि इक्वेशन क्या होता है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, पहले तो समझते हैं कि इक्वेशन होता क्या है। सुनने में तो बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है कि पता नहीं क्या है, इतना बड़ा टर्म है, इतना बड़ा नाम दिया हुआ है। तो पहले समझ लेते हैं। बहुत इजी है, ट्रस्ट मी, बहुत ही इजी है और मार्क्स स्कोरिंग है। ओके, नाउ आप एक नंबर देख सकते हो, x + 5 = 12, राइट। अब ये x + 5 जो है ना, वो हमारे लेफ़्ट साइड में है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, LHS। और जो ये 12 है ये हमारे RHS, दैट मीन्स हमारे राइट पर है, तो राइट हैंड साइड बोला जाता है। ओके, अब ये दो एक्सप्रेशन, ये जो दो एक्सप्रेशन, इसे एक्सप्रेशन कहते हैं। x + 5 ये एक एक्सप्रेशन है और 12 ये है एक एक्सप्रेशन, सॉरी। ओके, तो ये दोनों को बैलेंस करने का काम ये इक्वल टू साइन करता है। ओके, और ये पूरा मिला के इक्वेशन बनता है। सो x + 5 जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है वो इक्वल टू साइन से बैलेंस करके राइट हैंड साइड पे 12 दिया गया है। तो ये पूरा जो टर्म है इसको हम इक्वेशन कहते हैं। अब ये x क्या है? x हमारा वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स क्या होता है? डू यू नो? सी, वेरिएबल मतलब कोई भी लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स जो हम लेते हैं, मान लो A हो गया, B हो गया, X हो गया, Y हो गया, जो भी अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स हम लेते हैं उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। बट ये लेटर्स हम लेते क्यों है? हम लेटर्स इसलिए लेते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे कोई नंबर है वो पता नहीं है। यहाँ पे कोई एक नंबर है, उसकी वैल्यू हमको नहीं पता है, इसीलिए हम उसको एक अजम्पशन बेस पे x लेते हैं, y लेते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट लेते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं होता है कि वहाँ पे क्या है। जब हम फिर उसको x या y लेके सॉल्व करते हैं तब हमको वहाँ की वैल्यू पता चलती है कि वहाँ पे क्या है। ओके, तब यहाँ पे कौन सा नंबर फिट होगा ये हमको नहीं पता है, जो हमको ये बैलेंस कराएगा। सो हम यहाँ पर x का यूज़ कर रहे हैं। ओके, आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू। वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता होती है, द वैल्यू इज़ अननोन टू अस, सो वी यूज़ वेरिएबल्स। ओके, होप इट इज़ अंडरस्टूड टू यू। अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट के टूवर्ड्स विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, चलो, इट इज़ वेरी इजी एंड यू विल एंजॉय। कम ऑन, द फर्स्ट practice set will solve practice set 12.1, the very first sum. Okay, the first sum given to us is x minus 4 is equal to 3. क्या दिया है? x minus 4 is equal to 3। साथ ही में हमको बोला गया है कि x is equal to -1, 7 एंड -7। ओके, इसका मतलब है हमको ये बोला है कि जहाँ जहाँ x आया है इक्वेशन में, हमको वहाँ ना ये नंबर्स लगाकर यूज़ करके हमको चेक करना है कि वो इक्वेशन बैलेंस हो रहा है या नहीं। इक्वेशन बैलेंस होने का मतलब ये होता है बच्चों कि हम जब यहाँ पे कोई ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन मीन्स व्हाट? ऑपरेशन का मतलब ये है कि हम यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करेंगे तो हमको वही सेम ऑपरेशन राइट पे भी यूज़ करना है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर मैं एडिशन कर रही हूँ किसी नंबर के साथ, तो वही सेम मुझे
यहाँ पे भी करना होगा। अगर मैंने यहाँ ऐड किया तो मुझे यहाँ ऐड करना है, अगर मैंने यहाँ सब्सट्रैक्ट किया तो मुझे यहाँ सब्सट्रैक्ट करना है। तो जो भी ऑपरेशन मैं यहाँ करूँगी वही सेम ऑपरेशन मुझे राइट हैंड साइड पे भी करना है। ये हमको क्या करता है, इक्वेशन को बैलेंस करता है। रिमेंबर, I'll first just take a short revision of the signs, ठीक है। आई होप आपको याद रहेगा, प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में हमने पढ़ा है कि दो साइंस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है। ओके, तो दो साइन हम स्टार्ट करते हैं, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस। जब माइनस कोई नेगेटिव नंबर दूसरे नेगेटिव नंबर से मिल जाता है तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, दैट मीन्स प्लस। ओके, दो नेगेटिव नंबर जब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाते हैं, और दो पॉजिटिव नंबर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो वो पॉजिटिव ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, है ना। दो पॉजिटिव लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं क्या, नहीं। इसी तरह दो पॉजिटिव नंबर जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो पॉजिटिव ही रहते हैं, नेगेटिव होने के चांसेस नहीं होते, इसीलिए पॉजिटिव लोगों के साथ रहा करो। ओके, नाउ जब दो नेगेटिव लोग मिलते हैं तो वो प्लस पॉइंट है कि हम वो पॉजिटिव हो जाते हैं, बट स्टिल पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अब एक नेगेटिव दूसरे पॉजिटिव से मिल जाएगा ना तो वो नेगेटिव बन जाता है, पता है। तो एक नेगेटिव नंबर जब पॉजिटिव नंबर से मिलता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, और एक पॉजिटिव नंबर भी अगर नेगेटिव नंबर के साथ मिल जाए तो भी वो नेगेटिव ही रहेगा। सी, हमारे पास दो नेगेटिव एंड दो पॉजिटिव है। ओके, तो दो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाएंगे, दो पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव ही रहेंगे, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नंबर नेगेटिव बन जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर नेगेटिव बनेगा। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं हम ये प्रैक्टिस सेट में सीखेंगे। ओके, चलो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है हमारा x माइनस 4 इज इक्वल टू 3। अब जहाँ x आएगा वहाँ हमको फर्स्ट ये वाला टर्म यूज़ करना है, ये नंबर यूज़ करना है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी हमको x मिलेगा हम वहाँ पे इसको यूज़ करेंगे, -1 को यूज़ करेंगे। ऐसे हमको ना ये तीन नंबर्स दिए हुए, ये तीनों को यूज़ करके चेक करना है कि इनमें से कोई उसका सल्यूशन है या नहीं, इस इक्वेशन का सल्यूशन है या नहीं। ओके, आप हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। कम लेट्स मूव। सो अब x माइनस 4 ये कौन से हैंड पर है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर है। दिस इज़ ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड, LHS पे क्या दिया हुआ है, x माइनस 4। तो अब x की जगह यहाँ क्या है, -1 है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, -1 देन -4। ओके, क्या बनेगा, -x माइनस 4 क्या होता है, सी मैंने ऑलरेडी बोला है, दो नेगेटिव लोग एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो पॉजिटिव बन जाएंगे, मीन्स प्लस बनेगा। तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। तो माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो हमको करना है 4 + 1 या 1 + 4, कितना मिलेगा, 5। अब बड़े नंबर के पास रूल ये है कि जो बड़ा नंबर है तो उसी का चलेगा ना, जो घर में बड़ा होता है उसी का चलता है। अब यहाँ पे बड़ा तो ये है, तो ये अपना साइन साथ लेकर आएगा। तो बड़े नंबर के पास जब नेगेटिव साइन होगा तो हम उस साइन के साथ ही चलेंगे, उसका साइन आंसर में अप्लाई करेंगे। तो बड़े नंबर के पास माइनस है तो माइनस का साइन लगेगा। ओके, नेक्स्ट RHS पे क्या है, सी RHS तो हमारा 3 है। इक्वेशन बैलेंस हो रहा है, बैलेंस होना मीन्स व्हाट, इक्वल है क्या, बैलेंस होना मतलब इक्वल है क्या।
यहाँ तो 5 है, यहाँ तो 3 है, ये -5 है, ये 3 है, कुछ भी सेम नहीं लग रहा है। तो बोल सकते हैं ये इक्वेशन उसका ये -1 उसका सल्यूशन है? नो, वेरी सिंपल। तो हम लिखेंगे LHS इज़ नॉट इक्वल टू, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू के ऊपर हम एक ऐसे लाइन बना देंगे तो उसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू RHS। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है। इन केस आपको कोई भी डाउट या कुछ भी रहेगा आप मुझे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो। ओके, चलो मैं बहुत स्लोली बहुत आराम से सिखा रही हूँ ताकि आपको एक एक स्टेप बहुत इजीली समझ आए। एक दो सम्स हमने कर लिए ना, देन बाकी के आप खुद ही कर सकते हो, इतना इजी है। ओके, कम। सो वी विल राइट देयरफॉर x इज इक्वल टू -1। हमने अभी -1 लिया था ना, -1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, राइट? क्लियर है? हमने यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट किया था? सब्स्टिट्यूट करना मीन्स, सब्स्टिट्यूट करना मतलब कि x की जगह पे हम क्या ले रहे हैं, कौन सा नंबर ले रहे हैं। तो वी आर सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू -1 को सब्स्टिट्यूट किया था। अभी नेक्स्ट इसमें हमको सेम इक्वेशन पे काम करना है, बस x की जगह पे हम 7 यूज़ करेंगे। तो आई विल राइट द क्वेश्चन अगेन इफ़ यू वांट, or it's okay if you don't write the question and directly substitute. Okay, so let us substitute it directly. I hope it is understood to you. Substituting x is equal to 7. next क्या है? 7। चलो अभी जहाँ x है ना वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? 7 करेंगे। पहले हमने -1 यूज़ किया था, अब हमको बोला है 7 को भी सब्स्टिट्यूट करके दिखा। चलो, तो 7 - 4 इज इक्वल टू 3। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, बराबर। अब हमारा राइट हैंड साइड क्या है? व्हाट इज अ राइट हैंड साइड? अ राइट हैंड साइड इज ऑल्सो 3। सी, सेम आ गया ना? दैट मीन्स हमारा इक्वेशन तो बैलेंस हो गया। तो हम लिखेंगे, वेरी इजी इट इज़, कुछ भी तो नहीं किया हमने, है ना? तो वी विल राइट देयरफॉर LHS इज इक्वल हो गया ना टू RHS। ओके, देयरफॉर x is equal to 7 is the solution of the equation. Understood? Okay, फटाफट कॉपी कर लो, बहुत ईजी है। चलो अभी हमने फर्स्ट और सेकंड सॉल्व किया है। अब हम x की जगह पे इसको, अब आप बोलोगे कि मैम हमको तो सोल्यूशन मिल गया, फिर अब इसको क्यों करना है? ऐसा नहीं है, हमको सारे टर्म्स उनको सॉल्व करके देने हैं। सारे नंबर्स के साथ x की जगह पे जो जो नंबर्स दिए हैं उसको यूज़ करके देना है, तो देना है। ओके, चलो अभी हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। किसको? सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू -7। अब हम -7 के साथ ट्राई करेंगे। कम, अब जहाँ पे x है वहाँ क्या आएगा? -7 -4। ये हमारे कौन से साइड पे है? LHS पे है। ओके, हियर नीटली LHS इज इक्वल टू -7 -4। अब ये -7 -4 कितना होगा? सी, मैंने बोला था
माइनस के साथ मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, ऑब्वियसली प्लस करेंगे। दो नेगेटिव लोग मिलते हैं तो पॉजिटिव हो जाते हैं, है ना। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 + 4 = 11। अब फिर देखो बड़े नंबर का चलेगा, तो बड़े नंबर के पास है माइनस का साइन, तो हमको माइनस का साइन देना होगा। ओके, नाउ कम टू RHS। RHS पे क्या है हमारे पास, C। RHS पे तो हमको बोला है 3 है, बैलेंस हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं बैलेंस हो रहा है। सो इट इज़ वेरी सिंपल, देयरफॉर LHS is not equal to RHS, therefore x is equal to -7 is not the solution of the equation. Correct? I hope this was the first explanation lecture, जहाँ पे हमने फर्स्ट सम, ये हमारा सिर्फ एक सम है जिसके अंदर हमको x के डिफरेंट वैल्यूज़ दिए थे जो हमको यूज़ करके चेक करना था कि वो बैलेंस हो रहा है या नहीं। ओके, नाउ हम नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे रिमेनिंग सम सॉल्व करेंगे। ओके, so hope you have understood. In case you have any doubt, you can drop me in the comment. See you in the next lecture. Thank you.